कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ भाजपा नेता अजय सिंह चौहान। इसके अलावा वो शिक्षाविद भी हैं। रादौर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। चौहान साहब इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मुद्दे उनके रादौर के विकास को लेकर हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी से रादौर विधानसभा से उनको अगर टिकट मिलती है तो वो जो है रादौर के विकास को लेकर उनकी क्या कुछ जो है वो सोच है। चौहान साहब, पहले तो थोड़ा अपने बारे में, राजनीतिक के बारे में थोड़ा आप बताएं। राजनीति में मैं लगभग 18-19 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और विभिन्न स्तर पर मैंने काम भी किया है। और 2014 में 2009 में राम सिंह राणा जी को, 2014 में राम सिंह राणा जी को और 2019 में कर्णदेव कम्बोज जी का समर्थ पूरा तन मन धन से सहयोग करके पार्टी को जिताने का कोशिश भी की और जीत भी गए। तो मेरी यही प्राथमिकता होगी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले समय में हमें मौका दिया तो मेरी रादौर के क्षेत्र के लोगों के जो अधूरे काम, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम करवाए हैं, परंतु फिर भी लोगों की डिमांड बढ़ती रहती है, योजनाएं बनती रहती हैं, उसके लिए मैं बहुत काम करूँगा। रोजगार की अगर दृष्टि से रादौर क्षेत्र को देखा जाए तो काफी पिछड़ा हुआ इसे माना जाता है, क्योंकि सरकारी नौकरी के हिसाब से भी, या इसके अलावा अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है तो उसमें भी काफी दिक्कत है लोगों को। जो काफी युवा हैं वो बाहर पलायन कर रहे हैं, कुछ युवा तो, और कुछ युवा जो है यहाँ पर अपना रोजगार के क्षेत्र की बात है। आज तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले नहीं बनी। 2014 से पहले जो रोजगार मिलता था वो तकरीबन साउथ हरियाणा और दक्षिण हरियाणा की तरफ से लोगों को मिलता था। हमारा एरिया इंडस्ट्री में काफी पिछड़ा हुआ है और इस क्या प्राथमिकता रहेगी हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि छोटी छोटी लघु उद्योग MSME के अंदर यहाँ पर लगाए जाए, ताकि हर व्यक्ति को ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करके छोटे छोटे उद्योग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसमें रोजगार मिले और तरक्की हो। बात की जाए तो प्रमुख रूप से दो दल हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। इनमें प्रमुख जो है टक्कर रहने वाली है। कितनी जीत सुनिश्चित मानते हैं आप, क्योंकि वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी भी है सरकार की, 10 साल से सरकार, भाजपा की सरकार प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और यहाँ हरियाणा में हमेशा पिछला 70 साल का 60 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, जो सरकार सेंटर में होती है वही सरकार स्टेट में होती है, और इस बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ के लोग बड़े जागरूक है, और यहाँ भी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी मेजोरिटी से लाएंगे और दोबारा तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। रादौर विधानसभा के लिए अगर आपकी पार्टी से ही, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो काफी दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त मैं कहूँगा है, लेकिन अगर आप जैसे क्षेत्रीय नेता हैं, क्या सोच रहती है कि अगर पार्टी किसी व्यक्ति को टिकट दे, किस प्रकार का उसका मतलब होना चाहिए, कि वो लोकल होना चाहिए या काफी लोग तैयारी? पहली बात तो पार्टी सर्वमान्य कैंडिडेट को ही टिकट देगी, और ये कोशिश भी रहेगी कि जो पार्टी जिसको देगी हम उसी का समर्थन करेंगे। परंतु यहाँ के लोगों की डिमांड है कि आउटसाइडर्स को टिकट ना दी जाए, और यहाँ का लोकल कैंडिडेट हो उसको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसकी पृष्ठभूमि इस बार जो लोकल कैंडिडेट की होगी पृष्ठभूमि, उसकी छवि, धार्मिक, राजनीतिक, उसकी जो योग्यताएं हैं, सभी देख के ये डिपेंड करेगा। क्योंकि MP के इलेक्शन में भी यही कुछ हुआ, जितनी वोट से हम जीतना चाहते थे उतनी से नहीं जीत सके, और आगे भी पार्टी बड़ा सोच समझ कर इस पर विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास की दावे करती है, लेकिन अगर बात की जाए सड़कों की हालत काफी दयनीय है। अगर हम रादौर के SK मार्ग की भी अगर बात की जाए तो काफी लंबे समय के बाद जो है इस सड़क का निर्माण किया गया है, काफी लंबा समय लगा। अगर एक और अगर ग्रामीण सड़कें हैं, इसके अलावा एक सादीपुर से लेकर जठाना वाला जो रोड है वो भी काफी लंबे समय से खस्ता हाल है। हालांकि उनमें काम अब पता लग रहा है कि लगेगा, लेकिन इतना लंबा समय क्यों लगा? हालांकि भारतीय जनता पार्टी को जो सड़क मार्ग है बनाने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, लेकिन प्रदेश सरकार ये भी कह रही है कि बिना भेदभाव के हम काम कर रहे हैं, लेकिन इतना समय
क्यों लग गया इसको? पहली बात तो ये खनन की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आई। वैसे सड़क तो ऐसी होती है, हमेशा बनती है, टूटती है, परंतु खनन की वजह से, ओवरलोडिंग की वजह से ये सड़कें ज्यादा टूटी। इसके लिए सरकार को या तो इसकी अलग से कोई रोड बनानी चाहिए, या फिर टोल लगा के इस सड़क को उसकी नेशनल हाईवे की तर्ज पे उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी रखनी चाहिए, ताकि जो सड़कें कम से कम टूटे और एक्सीडेंट भी कम से कम हो। और ये लोगों की काफी दिनों से मांग थी भी, और अभी ये दौर से जेठलाना जो सड़क बनी है ये पूरी भी हुई, और आगे भी भविष्य में भी जो जो सड़कें हैं हमारी प्राथमिकता होगी कि सड़कें, स्वास्थ्य, ये सारा इसका अच्छे से इंतजाम किया जाए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय सिंह चौहान, जिन्होंने अपना विजन बताया और क्या कुछ मुद्दे हैं। इसके अलावा उन्होंने राजनीति पर भी चर्चा की। अब देखना ये होगा कि पार्टी इनको यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि 2 से 4 दिन में बताया जा रहा है कि ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।